पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 20 ई भारत 20 चैनल पर। पाइथन प्रोग्रामिंग सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास में और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर का प्रोग्राम है। हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 को देख रहे हैं और बीटेक सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 2 के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लूप स्ट्रक्चर इन पाइथन लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 20 सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे रिपीटिशन, लूपिंग या इटरेशन को। तो सबसे पहले समझते हैं नीड ऑफ लूपिंग। हमें लूपिंग की नीड क्यों है, क्या हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमें लूप की नीड पड़ गई। ठीक है, फिर उसके बाद समझेंगे कि लूप कैसे वर्क करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज वी वांट टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? प्रॉब्लम है एक छोटी सी। एक प्रॉब्लम ये है, वी वांट टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। आपको अपना नाम 10 बार लिखना है। तो हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में या जनरल शब्दों में, जनरल टॉक में हम बात करें तो हम अपने प्रोग्राम को कुछ ऐसे लिखेंगे। सपोज दैट आपका नाम जो है वो ABC है। आपका नाम क्या है? जो नेम है आपका, सपोज दैट वो ABC है। इस ABC नेम को आप 10 बार लिखना चाहते हैं। तो जनरल हम क्या काम करते हैं कि इस स्टेटमेंट को 10 बार लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रिंट ABC पहली लाइन, फिर दूसरी बार लिखेंगे प्रिंट ABC। ठीक है, इस तरीके से फिर लिखेंगे प्रिंट ABC। और ऐसे कब तक लिखते चले जाएंगे? जब तक हमारी ये लाइनें 10 नहीं हो जाती। प्रिंट ABC। ओके, तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखोगे तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से, ABC ABC ABC। ऐसे करके कितनी बार लिखा हुआ होगा? 10 टाइम्स। कितनी बार लिखा होगा? 10 टाइम्स। तो आप मुझे बताइए कि ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें आपसे कहा गया कि आप अपने नाम को 10 बार प्रिंट करिए। ठीक है, तो आपने अपने नाम को जब 10 बार प्रिंट किया तो 10 लाइनें आपने इसमें लिख दी। सपोज दैट ये प्रोग्राम अगर ऐसे होता है कि आप अपने नेम को 50,000 टाइम लिखिए, तो क्या आप ये लाइनें 50,000 बार लिखते? हाँ, लिख भी सकते हैं, लेकिन सोच के देखो, क्या ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है? क्या इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा? मोर टाइम नहीं लगेगा? इट टेक मोर टाइम। अगर आपको 50,000 लाइनें लिखनी हो तो ये टाइम जो है बहुत ज्यादा लेगा। 10 लाइनें थी तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। तो हम क्या काम करें, कुछ ऐसा काम करें हम अपने प्रोग्राम में कि हमें अपना नाम तो प्रिंट करना पड़े एक बार। हम लिखें तो सिर्फ एक बार, लेकिन ये प्रिंट हो कितनी बार? ये लाइनें कितनी बार अपने आप प्रिंट होनी चाहिए? ये प्रिंट हो 10 बार, 10 टाइम्स, या जितना यूजर इसको कहता है। जैसे मैंने कहा कि इसको 50,000 टाइम चलाओ, तो ये 50,000 टाइम्स जो है अपने आप रन हो। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हमें लूप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जब हम एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, देखो ये जो अपना आपका नाम है ABC, ये रिपीट ही तो हो रहा है। ABC यहाँ लिखा गया, फिर यहाँ पर लिखा गया, फिर यहाँ पर लिखा गया, ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया। तो एक ही नाम बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जब हम किसी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उसे क्या हम बोलते हैं? रिपीटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटेशन। ओके, तो ये रिपीटेशन हम करा सकते हैं लूप की हेल्प से। क्या करा सकते हैं? लूप की हेल्प से ये रिपीटेशन हम करवा सकते हैं कि सिर्फ वो ब्लॉक एक बार लिखिए
वो ब्लॉक जिसको आप रन करवाना चाहते हैं उसको सिर्फ एक बार लिखिए। सपोज दैट जैसे मैं अपने नाम को एबीसी नाम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ इसको एक बार लिखा इस तरीके से, और मैंने कहा कि इसको मुझे जो है कितनी बार रन कराना है, 100 टाइम्स, यानी 100 बार लिखाना है, 100 टाइम्स। तो ये होगा किसकी हेल्प से, लूप की हेल्प से। एक लाइन कितनी बार रिपीट हो, 100 टाइम। एक लाइन कितनी बार रिपीट हो कि सर 1000 बार हो, तो ये किसकी हेल्प से होगा बेटा, लूप की हेल्प से होगा। ठीक है, तो रिपीटेशन को हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, लूप की हेल्प से। तो जो पाइथन लैंग्वेज है, जो पाइथन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज लूप को सपोर्ट करती है। दो लूप को सपोर्ट करती है, एक तो व्हाइल लूप और दूसरा होता है आपका फोर लूप। तो ये दो लूपों को सपोर्ट करती है, एक तो व्हाइल लूप और दूसरा फोर लूप को सपोर्ट करती है। तो आइए समझते हैं लूप क्या है। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से रिपीटेशन कर रहा हूँ। ठीक है, या लूप को किस तरीके से समझा रहा हूँ। जब एक ही प्रोग्राम को हम बार बार रिपीट कराते हैं या एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराते हैं तो उसको रिपीटेशन बोला जाता है। और ये रिपीटेशन हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, लूप की हेल्प से। ओके, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं लूप क्या है। तो देखिए, लूप कैन एग्जीक्यूट ए, ध्यान से समझिए, लूप कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया, देखिए सिंगल ब्लॉक भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन का ब्लॉक भी हो सकता है। नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मीट, यानी वो जो ब्लॉक आपने बनाया है वो ब्लॉक कब तक रन हो, कब तक एग्जीक्यूट होता रहे, जब तक हमने जो कंडीशन लगा रखी है जब तक वो ट्रू रहे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, यानी until a certain condition is meet। ओके, तो समझते हैं इस लाइन को क्या कह रहे हैं कि सपोज दैट मैंने मैंने ये लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी, ये लाइन लिखी, ABC लाइन लिखी। अब मैंने इस लाइन को ये कहा कि ये लाइन भाई कब तक एग्जीक्यूट होती रहनी चाहिए। मैंने कहा ये लाइन तब तक चले जब तक 100 टाइम ना चल जाए। तो एक कंडीशन लगा दी ना, 100 बार, 100 टाइम्स ना चल जाए तब तक ये रन होती रहे, तब तक ये रिपीट होती रहे। ओके, इस तरीके से। तो कितने टाइम्स, 100 टाइम्स इस लाइन को हमें रिपीट करवाना है। तो ये चीज समझ गए होंगे। अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मीट, जब तक वो कंडीशन हमें ट्रू मिलती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। बात करते हैं नीड या एडवांटेज ऑफ लूप्स की, हमें जरूरत क्या पड़ गई। तो देखिए, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ लूप्स इन पाइथन। नंबर 1, इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है, कोड को बार बार यूज करना। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक बार कोड हमने लिख दिया, उसी कोड को हमें कहीं दूसरी जगह पर यूज करना है, उसी को हम बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। जैसे ये लाइन लिखी हुई है, जैसे ये लाइन लिखी हुई एबीसी, मैंने कहा इस एबीसी लाइन को दोबारा से लिखो, तो क्या दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कि जी 100 टाइम्स लूप में लगा है, ये अपने आप एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिपीटेशन। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरा, यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। हाँ, अगर हम लूप का यूज कर रहे हैं तो जिस कोड को हम रिपीट करवाना चाहते हैं, क्या उस कोड को हम बार बार लिखें, जी नहीं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा, थर्ड केस क्या है, यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रेवर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे एरे या लिंक लिस्ट। लूप की हेल्प से हम एरे के एलिमेंट को ट्रेवर्स करा सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को रीड किया जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में जो लूप होते हैं वो दो तरीके के लूप होते हैं, पहला व्हाइल लूप और दूसरा फॉर लूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप को हम कंडीशनल कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ठीक है, और ये लूप कैसा है, प्री टेस्टेड लूप है, पहले ही कंडीशन को टेस्ट करता है, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है।
तो द while loop is also known as pre-tested loop. In general, a while loop allow a part of the code to be executed if the given condition is true. जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप उस स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे। ये इसका सिंटेक्स है, ये जो लिखा गया है ये क्या है, इसका सिंटेक्स है भाई। किसका? वाइल लूप का। क्या सिंटेक्स में लिख देता हूँ, वाइल लूप का सिंटेक्स। वाइल लूप, हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसका सिंटेक्स। देखिए क्या लिखा हमने सिंटेक्स में यहाँ पर, वाइल, सबसे पहले वाइल, और फिर यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन होगी कोई। देखिए बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू या तो ट्रू में आए या फिर फॉल्स में आए। ओके, नाउ इसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर आइडेंटिशन कोलन, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 ऐसी स्टेटमेंट नंबर 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर लिखा जाता है स्टेटमेंट एन, इस तरीके से। और यहाँ पर आते हैं आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, इस तरीके से। तो देखिए कैसे रन होगा। वाइल के अंदर ये हमारी कंडीशन लिखी हुई है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ऐसे ये वाला स्टेटमेंट रन होते रहेंगे। ओके, जैसे ये कंडीशन बूलियन एक्सप्रेशन फेल होती है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और सीधे पढ़ेगा किसको, नेक्स्ट स्टेटमेंट को। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। जैसे ही ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू रहती है तो ये वाले जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया है ये रन होता रहेगा। ठीक है, कब? जब ये एक्सप्रेशन ट्रू रहती है तब। जैसी ये एक्सप्रेशन फॉल्स होती है, जैसे ये एक्सप्रेशन फॉल्स होती है सीधे हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे। इस तरीके से ये काम करता है। आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। देखिए फ्लो चार्ट क्या है, यहाँ से ऊपर से डेटा आ रहा है, इस डेटा को हम यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, देखिए कंडीशन क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही, तो यहाँ पर लूप बॉडी लिखा हुआ, लूप बॉडी का मतलब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? स्टेटमेंट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर एन, वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे ऐसे करके, ऐसे करके एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे ये कंडीशन हमारी फेल होती है तो देखो, जैसे ये कंडीशन हमारी फेल हो गई, हम तुरंत यहाँ पर लूप से बाहर आ गए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो आई थिंक ये लूप का जो वाइल लूप का सिंटेक्स है ये समझ में आ गया होगा, फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका एक हम प्रोग्राम बनाएंगे। एक चीज और यहाँ पर याद रखने वाली है, ये वाली लाइन देखिए, द वाइल लूप is mostly used in the case where the number of iteration is not known in advance। मतलब जब हमें ये नहीं पता होता कि ये लोग कितनी बार चलेगा, पहले से ही हमें नहीं पता है, तब हम किसका यूज करते हैं, वाइल लूप का यूज करते हैं। मतलब ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, ये जो कंडीशन आपने लिख दी वाइल के अंदर, ये वाली जो कंडीशन आपने लिख दी, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फेल होगी तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि ये बूलियन एक्सप्रेशन कब तक ट्रू रहेगी। तो जब हमें ये नहीं पता रहता कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तब हम वाइल लूप का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखिए लिखा है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। इससे भी पहले एक प्रोग्राम और देखते हैं। अभी हम कुछ समय पहले यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे थे, राइट ए प्रोग्राम, ये वाला कि आपको अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट कराना था। तो आइए इसी लाइन को लिख करके देखते हैं व्हाइल लूप से। ठीक है, तो देखो मैं इसको दो तरीके से प्रोग्राम बना देता हूँ। सपोज दैट जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है, हमारा जो क्वेश्चन है ये है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट योर नेम
10 टाइम्स। ठीक है, तो पहले तो देखो आप विदाउट लूप। ठीक है, पहले तो देखो विद आउट लूप कैसे बनाएंगे, फिर देखो यहाँ पर विद लूप के साथ, और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जब पर यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप, प्रिंट, सपोज दैट आपका नाम क्या है, मोहन है, तो आपने एक बार लिख दिया मोहन, कितनी बार लिखना है ऐसे, 10 टाइम, तो प्रिंट मोहन। दूसरी बार फिर ऐसे लिखेंगे प्रिंट मोहन। ओके, फिर ऐसे लिखेंगे प्रिंट मोहन 4 बार, फिर ऐसे आप लिखेंगे प्रिंट मोहन 5 बार, एंड देन ऐसे ही ये बार आखिरी में लिख देंगे आप यहाँ पर क्या, प्रिंट मोहन। 10 बार ये कोड आपने लिख दिया, कितनी बार लिख दिया ये, 10 टाइम्स। ठीक है, ये प्रोग्राम पूरा बन गया। नाउ इधर जब आप लूप का यूज करेंगे, लूप भी कौन सा यूज करेंगे हम, व्हाइल को। तो देखिए व्हाइल लूप के साथ ये नेम कैसे प्रिंट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, व्हाइल एक लूप लगाएंगे, आई इज लेस देन, कहाँ से चलाएंगे, कहाँ तक, 10 टाइम तक, तो 10 यहाँ पर लिखने का, जब तक 10 से कम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ एक आई वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर लो, कहाँ से स्टार्ट कर लो, 0 से। अब यहाँ पर आइडेंटिशन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिंट करिए किसको, मोहन को। देखिए मोहन लिख दिया, इसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, बस हो गया पूरा प्रोग्राम, और कुछ नहीं लिखना। तो पाइथन लैंग्वेज में सिर्फ हमें इतना लिखना है। कितनी लाइन है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन्स लिखी हैं, और यहाँ पर हमने कितनी लाइन्स लिखी हैं, 10 लाइन्स लिखी हैं। तो होगा क्या, होगा ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये वाले स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होंगे, 10 टाइम रन होंगे। कैसे रन होंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये सिक्वेंशियल प्रोग्राम है, पहले ये लाइन नंबर 1 रन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ऐसी ये 10 टाइम होगी। ओके, ये सिक्वेंशियली, ये है लूपिंग आपकी। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करा दी है, यानी 0 इज इनिशियलाइज टू आई। नाउ व्हाइल लूप लिया, इस कंडीशन में यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं आई की वैल्यू को 10 से, तो क्या आई इज लेस देन 10 है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 इज लेस देन 10 है। जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे, और लूप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मोहन को प्रिंट करिए, तो सबसे पहले आपके आउटपुट में क्या प्रिंट होके आएगा, मोहन प्रिंट होके आएगा। क्या प्रिंट होके आ गया, मोहन। मोहन के बाद ये वाली लाइन रन होगी, क्या लिखा है, आई इजिकल टू आई प्लस 1। पहले आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, अब एक और ऐड हो गई, तो 0 प्लस 1 1 हो गई, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये लाइन यहाँ से सीधे कहाँ जाएगी, यहाँ पर कंडीशन में जाएगी और चेक करेगी क्या आई की वैल्यू जो 1 हुई है वो 10 से कम है, हाँ जी है, तो फिर से प्रिंट करेगा मोहन को। ठीक है, फिर से मोहन प्रिंट हो गया, और फिर से यहाँ पर आ गए, इस बार आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2, 2 फिर से ऊपर गई, 2 इज लेस देन 10 है, हाँ जी है, तो फिर से मोहन प्रिंट करिए, ऐसे करके। फिर नीचे आ गई, आई इज इक्वल टू 2 प्लस 1, अब 3 हो गई, 3 वैल्यू फिर से ऊपर गई, चेक हुई, 3 इज लेस देन 10, हाँ जी हुई, तो मोहन प्रिंट करिए। कब तक चलेगा ऐसे, तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी। जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू 9 आएगी, तो 9 प्लस 1 10 हो गया, तो 10 वैल्यू जैसे ही ऊपर जाएगी तो यहाँ पर लिखा 10 इज लेस देन 10, क्या 10 10 से कम है, जी नहीं, 10 10 से कम नहीं है, तो ये लूप हो गया, क्या हो गया, लास्ट टाइम लूप हो गया फेल। जैसे ही फेल होगा तो हम इससे बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो आपके पास जो आउटपुट होगा वो ये वाला आ जाएगा। समझ गए। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। देखिए सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में जैसे मैंने आपसे कहा था मोहन को 10 टाइम्स प्रिंट करो, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, प्रिंट कुछ ऐसे लिखेंगे मोहन को, मोहन ऐसे करके लिख दिया आपने। इस लाइन को कितनी बार लिखना होगा आपको, कितनी बार लिखना होगा आपको, इसको लिखना होगा आपको 10 टाइम्स।
हो गया 10 टाइम, देखो 10 टाइम हो चुका है नहीं। आपके नाम को कितनी बार प्रिंट कराना, 10 टाइम। मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया तो देखो क्या आपका नाम 10 बार प्रिंट हुआ, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 10 बार प्रिंट हो गया। अब इसी प्रोग्राम को क्या मैं लूप की हेल्प से करा सकता हूँ? जी हाँ, करा सकते हैं। तो देखिए लूप की हेल्प से कैसे होगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लिया आई और आई की वैल्यू 0 रख दी। व्हाइल लूप लिया, व्हाइल, और यहाँ पर कंडीशन लगाई आई इज लेस देन 10 इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर लिखा प्रिंट करिए किसको, मोहन को। मोहन को मैंने प्रिंट करा दिया। इसके बाद जो वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करिए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दीजिए इस तरीके से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने रन किया और ये आउटपुट आपके सामने कितनी बार आ गया, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9 10 बार। अगर आप ये यहाँ पर ये कहते कि नहीं मुझे तो 15 बार कराना है, तो यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दो एंड देन रन कराओ, तो ये देखो 15 टाइम आ गया। ठीक है, तो ये है लूपिंग। अब इस लूप में एक चीज और है समझने वाली, तो वो समझते हैं क्या है। देखिए जब भी आप किसी लूप को यूज करोगे, व्हाइल लूप को जब भी आप यूज करते हो, तो व्हाइल लूप में 3 सेक्शन होते हैं। व्हाइल लूप में 3 सेक्शन होंगे। नंबर वन होता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन। नंबर वन कौन सा सेक्शन होता है भाई? इनिशियलाइजेशन सेक्शन। इनिशियलाइजेशन सेक्शन में हम क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं वो कि जहां पर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं हम? वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं नंबर वन पर। क्लियर? नंबर टू पर क्या करते हैं? कंडीशन चेक करते हैं। नंबर वन पर क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज कराते हैं। नंबर टू पर हम क्या करते हैं? कंडीशन को चेक करते हैं। और नंबर थ्री पर हम करते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, कंडीशन चेक कैसे होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगी? जब भी आप लूप को यूज करोगे ये तीनों चीज आप उसमें यूज करने वाले हो। तो देखो मैंने अभी अपने प्रोग्राम में लिखा था i इज इक्वल टू 0, फिर लिखा था while, और यहाँ पर लगाई थी कंडीशन i इज लेस देन 10 इस तरीके से। और यहाँ पर सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये सी में लगता है भाई, पाइथन में है। यहाँ पर लगाएंगे कोलन, और यहाँ पर मैंने लिखा था प्रिंट, और यहाँ पर लिखा था मोहन, और यहाँ पर लिखा था i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो देखिए इनिशियलाइजेशन कौन सा है? ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये जो सेक्शन है ये, इस सेक्शन को बोलते हैं हम कंडीशन चेक सेक्शन। ये जो तीसरी लाइन है इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो व्हाइल लूप ये तीनों चीज यूज करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक सेक्शन और इंक्रीमेंट सेक्शन। इन्हीं तीनों के बेस पर ये व्हाइल लूप चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में व्हाइल लूप जिस वेरिएबल पर काम करेगा उसको इनिशियलाइज कराइए। आप मेरे वर्डिंग पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाइल लूप जिस पर्टिकुलर वेरिएबल पर काम करेगा, ठीक है, उस वेरिएबल को सबसे पहले इनिशियलाइज कराइए। तो व्हाइल लूप काम करेगा आई के ऊपर, सबसे पहले आई को हमने इनिशियलाइज करा दिया। फिर दूसरा काम, इस आई वेरिएबल को कंडीशन के साथ चेक करेगा। तो कंडीशन क्या लगी हुई है कि हमें ये 10 से कम चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप को ये चेक करेगा कि क्या ये 10 से कम है, यानी आई को चेक करेगा क्या ये 10 से कम है। अगर ये 10 से कम हुआ तो ट्रू होने पर ये अपने इन दोनों स्टेटमेंट को रन करता है, और फेल होने पर ये आ जाता है कहाँ पर? नेक्स्ट स्टेटमेंट पर बाहर आ जाता है। ओके, इस तरीके से। कब होने पर? फेल होने पर। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि सेकंड में हम कंडीशन को चेक करते हैं, और थर्ड में क्या काम करते हैं? जो ये सेक्शन लिखा हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर वेरिएबल पर लूप काम कर रहा था उस वैल्यू को आप इंक्रीज करिए या फिर डिक्रीज करिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, तो ये था हमारा व्हाइल लूप। तो आइए व्हाइल लूप के ऊपर कुछ और प्रोग्राम बना के देखते हैं।
जैसे एक प्रोग्राम और लिखते हैं। मैंने लिखा, एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट 1 to 10 using while loop। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आपको इस वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लगे। मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है वो थोड़ा स्लो है, हो सकता है वो आपको स्लो लगे। तो आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5 पर या 1.7 पर बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। मतलब हम 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये प्रिंट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। तो कैसे कराएंगे? तो हमने सबसे पहले वही i इज इक्वल टू क्या वैल्यू सेट कर ली 1, क्योंकि अब मुझे 1 से प्रिंट कराना, तो लूप की वैल्यू, लूप में जो वेरिएबल i है उसकी वैल्यू 1 से सेट करा ली। नाउ व्हाइल लूप लिखा, व्हाइल कंडीशन लगाई, i इज लेस देन इक्वल टू 10 इस तरीके से। एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा, प्रिंट करिए किसको, i को प्रिंट कर दो, और i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर दो। तो देखो किस तरीके से होगा, इसका आउटपुट देखिए, समझिए, प्रोग्राम तो हो गया ये यहीं खत्म, आउटपुट समझिए, आउटपुट कैसे आएगा। देखिए i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कराई, कराने के बाद while लूप के पास गए, while लूप ने कंडीशन चेक कराई, क्या 1 10 से कम है, हाँ जी है। तो सबसे पहले उसने कहा प्रिंट करिए i को, तो यहाँ पर i क्या है, एक वेरिएबल है, तो i वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो i वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन आएगी, i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो i की वैल्यू अभी कितनी प्रिंट कराई 1, तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2, 2 वैल्यू इसमें असाइन हो गई i को। अब ये i की वैल्यू यहाँ पर गई कंडीशन में, इस कंडीशन में 2 इज लेस देन 10, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर गए यहाँ पर और फिर से i को प्रिंट करा दिया, तो क्या प्रिंट हो गया इस बार 2। फिर यहाँ पर इंक्रीज हुई, 3 हो गई, 3 वैल्यू ऊपर गई कंडीशन में, फिर से ट्रू, फिर से यहाँ पर आई 3 प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आपका प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी, जैसे ही आप यहाँ पर 10 प्रिंट कराएंगे, तो हम यहाँ पर आएंगे, क्या कैसे आएंगे यहाँ पर 10, देखिए, तो 10 प्लस 1 11 हो गई, 11 वैल्यू ऊपर गई, तो 11 इज लेस देन 10, जी कंडीशन हो गई फेल। फेल होने पर हम लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमारे सामने आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे जल्दी से। क्या प्रिंट कराना है हमें 1 to 10, तो मैं इसी प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, आई की वैल्यू कितनी कर दी मैंने 1, और कहाँ तक प्रिंट कराना है मुझे 10 तक, तो लेस देन इक्वल टू 10 रख लिया मैंने। क्या प्रिंट कराना है, आई को प्रिंट कराना है, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। देखो 1 to 10 प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो 1 2 3 4 अप टू 10 प्रिंट हो गया, जी हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ उन नंबर को प्रिंट करो, उन नंबर को प्रिंट करो जो इवन नंबर हो। कैसे नंबर हो, इवन नंबर हो, उस नंबर को प्रिंट करिए, उसके लिए प्रोग्राम लिखिए। तो चलो प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर ये है, टू प्रिंट दोज numbers which are even start from 1 to 10, यानी 1 से शुरू हो 10 तक जाएं और उन नंबर को प्रिंट कराएं जो इवन हो। तो हम यहाँ पर इसका लिखने वाले हैं कोड, तो देखिए कोड कैसे लिखेंगे। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, कंडीशन कहाँ तक चेक होगी 10 तक। व्हाइल लूप में आओ, व्हाइल चेक करो i इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, जी कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो अंदर आए
और हमें प्रिंट कराना इवन नंबर को। तो भाई इवन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर पहला नंबर 1 आ रहा है तो क्या 1 नंबर इवन होगा? तो इसके लिए हम चेक करते हैं ऐसे, 1 mod by 2 इज इक्वल टू 0। अगर 1 को 2 से डिवाइड किया जाए, 1 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये रिमाइंडर तो खुद अपने आप में 1 आ जाएगा। तो क्या 1 1 0 के इक्वल है? जी नहीं, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो गई। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो हम यहाँ पर आते कि आई सॉरी, अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, देखो इस तरीके से लिखते हैं। मैं पहले कोड लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन 10, यहाँ पर इफ कंडीशन लगाइए, इफ i mod y 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या कराना है? यहाँ पर प्रिंट किसको करा देना है? i को प्रिंट करा देना है ऐसे करके, और यहाँ पर i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देना है। ओके, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं करना है। ठीक है, या फिर आप एल्स पार्ट में जाइए और एल्स पार्ट में क्या करा दीजिए? i इज इक्वल टू i प्लस 1 को करा दीजिए। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए, जब i की वैल्यू 1 आएगी तो 1 इज लेस देन 10 होगा। हाँ जी होगा। यहाँ पर चेक करिए, 1 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल आया? जी नहीं, नहीं आया। तो कहाँ जाएंगे? एल्स पार्ट में जाएंगे और i की वैल्यू क्या कर देंगे? इंक्रीज। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से अब 2 हो जाएगी। अब ये 2 वैल्यू फिर से यहाँ कंडीशन में जाएगी, 2 इज लेस देन 10। हाँ जी सही बात है। तो यहाँ पर आ जाओ, इफ के अंदर लिखा है 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो क्या 0 के इक्वल है? हाँ जी है, 0 के इक्वल है। तो i को प्रिंट कर दो, तो i की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? 2 प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद यहाँ पर i की वैल्यू बढ़ेगी, 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 3, और 3 पर वैल्यू ऊपर जाएगी, यहाँ पर 3 पर वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पर, और फिर से चेक होगी। 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। हाँ जी ट्रू है। तो ट्रू होने पर फिर से यहाँ पर आ जाओ इफ के अंदर और चेक करो, 3 mod y 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? जी नहीं, नहीं। तो कहाँ जाएंगे? एल्स पार्ट पर, और i की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगी। 4 वैल्यू पे फिर से ऊपर जाएंगे। 4 इज लेस देन 10 है? हाँ जी है। तो इफ में आ जाइए, तो 4 mod by 2 इज इक्वल टू 0 आएगा? जी आएगा। इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो i को प्रिंट करा दो, तो 2 के बाद 4 एंड सो ऑन। ऐसे ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो चलो रन करके देखते हैं ये भी प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ इफ कंडीशन, इफ i mod 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो प्रिंट करो, किसको प्रिंट कर दो भाई? i को। एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर दो, और कहाँ चले जाओ फिर? एल्स पार्ट में चले जाओ, एल्स पार्ट में, और यहाँ पर i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर दो। देखो प्रोग्राम, देखो ये सिर्फ वही नंबर प्रिंट होके आ रहे हैं जो इवन नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 10। जी हाँ बिल्कुल वही नंबर है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रोग्राम में मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, मुझे तो सिर्फ वो नंबर प्रिंट कराने हैं जो जो ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए क्या लगा देंगे भाई कंडीशन? यहाँ पर ये लगाएंगे, i mod 2 इज इक्वल टू, अगर 1 हो जाए तो i को प्रिंट कर दो। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज एल्स पार्ट में चले जाओ, i की वैल्यू को बढ़ा दो। तो देखो ये नंबर सिर्फ वही है जो इवन नंबर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नाउ इसी प्रोग्राम में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इवन नंबर का सम और प्रिंट कराएं, ये जो नंबर प्रिंट होके आ रहे हैं इनका सम और आ जाए, तो सम कैसे आएगा? तो सम आने के लिए चलिए इसको मैं यहाँ पर बनाते हैं बोर्ड पर, यहाँ पर बनाते हैं बोर्ड पर। देखो मैंने कहा इवन नंबर्स का सम चाहिए, जो स्टार्टिंग होंगे 1 से लेकर 1 टू 10 तक जो नंबर होंगे इनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दी? 1 से।
और एक वेरिएबल लिया सम। सम की इनिशियल वैल्यू क्या कर दी 0। जिस समय हमारा कोई लूप नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, उस समय सम हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहे हैं 0। अब मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया while इस तरीके से, और यहाँ पर कंडीशन लगाई i इज लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इफ में कंडीशन को चेक करना है i mod 2। अब देखिए किसका सम निकालने हैं हम, इवन नंबर का। तो इवन का मतलब जो डिविजिबल बाई 2 हो। तो इज इक्वल टू अगर 0 है तो हमें क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देना है। ठीक है, वो नंबर हमें इस सम में जोड़ देना है। ओके, और क्या कर देना साथ में, क्या कर देना भाई, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देना ये। नाउ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फेल होती है, तो एल्स पार्ट में जाना है और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देना है यहाँ पर। ये बस पूरा प्रोग्राम हो गया। और लास्ट में जाके हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू, और सम को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ये पूरा प्रोग्राम हमारा हो चुका। ओके, इस तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं आउटपुट कैसे आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से लेकर के 10 तक के उन नंबरों का सम निकालिए जो इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 2 नंबर है ये वाला, एक 4 नंबर है ये वाला, एक 6 है, एक 8 है और एक 10 है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, आई की वैल्यू को सेट किया था 1 से और सम की वैल्यू को सेट किया था 0 से। तो अभी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो उस समय हम क्या मान के चल रहे हैं, सम की वैल्यू 0 मान के चल रहे हैं। ओके, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने इस 1 को रीड किया, तो क्या 1 इवन नंबर है, जी नहीं। तो अब नेक्स्ट नंबर पर आ जाओ 2 को, क्या 2 इवन नंबर है, हाँ जी है। तो ये सम जो है वो ऐसे हो जाएगा, सम प्लस आई हो जाएगा। और आई की वैल्यू अब क्या मिली है, यहाँ पर 2 मिली है। सम की वैल्यू पहले कितनी थी, 0, 0 प्लस 2 कितना हो गया, सम 2 के बराबर। अब नेक्स्ट नंबर क्या आया, 3। तो क्या 3 इवन नंबर है, जी नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या आया, आई का 4 आया। तो क्या 4 सम नंबर है, इवन नंबर है, हाँ जी है। तो अब इसको जोड़ दो, सम इज इक्वल टू क्या कर दो, तो 2 प्लस 4 कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, नाउ क्या 5 नंबर आपका इवन है, जी नहीं। क्या 6 नंबर है, हाँ जी है। तो फिर से सम निकालो, सम इज इक्वल टू, पहले कितना था सम 6, अब कितना जोड़ना है 6, तो कितना हो गया 12 हो गया। क्या 7 नंबर इवन है, जी नहीं। क्या 8 नंबर है, हाँ जी है। तो फिर से सम निकालो, तो सम इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, पहले सम कितना था 12, अब नई डिजिट कौन सी आई 8, तो 12 और 8 कितनी होगी 20। ऐसी लास्ट वाला 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा 30। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम जल्दी से। मैंने कहा कि हमें इवन नंबर का सम निकालना है, तो इवन नंबर के सम के लिए यहाँ पर क्या लिख दूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर दूं इस तरीके से, और एक सम नाम का वेरिएबल यहाँ पर ले लूं और सम की वैल्यू इनिशियलाइज से करा दूं 0 से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। और यहाँ पर लास्ट में जा करके मुझे क्या कराना है, प्रिंट करिए किसको, सम को। सम इज इक्वल टू किसको प्रिंट कर दीजिए, सम को। इस तरीके से बस रन करके देखो, देखो ये सम आ रहा है 30 की नहीं, जी आ रहा है ना। अगर आप ये भी कराना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तो नंबर भी प्रिंट कराना है, तो आप नंबर प्रिंट कराइए ऐसे करके प्रिंट, और यहाँ पर लिख दीजिए आई। बस देखिए आंसर 2 4 6 8 10, और सम कितना आ गया इनका 30। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410651428। इस नंबर पर आप अपनी समस्या, जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कराना बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत आवश्यकता है। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच।